हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम। बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 78, जो कि है आपके सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th के लिए, जिसकी डेट रहेगी बच्चों 2 फरवरी 2022। ठीक है। और बच्चों, आपको इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट में यहाँ पे आपको अपना नाम टिक करना होता है, और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास टीचर में आपको क्लास टीचर का नाम लिखना होता है। ठीक है। और बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट जो है, ये आपके रिलेटेड है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। ठीक है। और ये आपकी मोमेंट्स बुक में से ली गई है। ठीक है। मोमेंट्स बुक में आपका लास्ट लीफ आपका ही चैप्टर है, ओ हेनरी के थ्रू रिटर्न। इसी से रिलेटेड आपकी आज की ये वर्कशीट है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है आपकी उस बुक में से। आपको इसको पढ़ने के बाद ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, उनको आपको इसमें से छांट के लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो ये यहाँ पे रीड द प्रेजेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये आपको यहाँ से आंसर्स देने हैं। ठीक है। चलिए पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू यंग आर्टिस्ट। ये स्टोरी बच्चों दो यंग आर्टिस्ट के बारे में है। ठीक है। सुई एंड जॉन्सी। ठीक है। दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट। वो एक साथ एक छोटे से फ्लैट के अंदर रहते थे। जॉन्सी फॉल्स इल एंड हैज़ निमोनिया। जो जॉन्सी है वो उसको क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। ठीक है। और उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। ठीक है। Sue gets worried about her and calls for the doctor। और वो जॉन्सी के लिए डॉक्टर को बुलाती है, क्योंकि वो उसके लिए क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। वरीड मीन्स परेशान हो जाती है वो उसके लिए, तो वो डॉक्टर को बुलाती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल Sue that Jonesy has lost the will to live until she shows a will to recover. Medicines will not help her। जो डॉक्टर है वो सुई से कहती है कि जॉन्सी जो है हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव, यानी कि जो उसकी जीने की जो इच्छा है वो उसको खो चुकी है। ठीक है। यदि वह रिकवर होने के लिए सोचती नहीं है, दिखाती नहीं है, तो उसको मेडिसिन जो है उसको उसके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है। क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती है। कौन, जॉन्सी। ठीक है बच्चों। सो ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। और जो सुए है वो अपना पूरा पूरा प्रयास करती है जॉन्सी को चीयर अप करने के लिए। ठीक है। कि वो मान जाए और वो दवाई ले और उसका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। ठीक है। सी टॉक्स अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। वो उससे कपड़ों और फैशन के बारे में बात करती है। ब्रिंग्स ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्ट्स विस्लिंग वाइल पेंटिंग। और वो क्या करती है, उसके रूम के अंदर ड्राइंग बोर्ड ले आती है और वहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन ईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जो जॉन्सी होती है वो बाहर दीवार पर ईवी क्रीपर, यानी कि वहाँ पे एक बेल थी, वो उसको देखती रहती है। ठीक है। Johnsy has developed the thought in her head that she will die with the fall of last leaf of ईवी क्रीपर। जो जॉन्सी है वो सोच रही है, उसके उसके दिमाग में एक थॉट आया है, विचार उसके दिमाग में ये बन चुका है कि जो ईवी क्रीपर है उस पे क्या बचा हुआ है, एक लास्ट पत्ता बचा हुआ है। अगर वो गिर गया तो जो ईवी क्रीपर है वो मर जाएगी। जॉन्सी ऐसा सोच रही है। उसके माइंड में ये बस चुका है कि जो उसकी क्रीपर है वो लास्ट पत्ता गिरते ही वो भी मर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो
ट्री होते हैं और जो क्रीपर होते हैं उन पे क्या होते हैं, पत्ते निकलने के बाद नए पत्ते आते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था ऐसा। ठीक है, वो क्या सोच रही है कि जो ये क्रीपर है ये तो अब मर ही जाएगी। अब आगे क्या होता है, सी कॉल्स इट नॉनसेंस, वो कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम। सी ऑल्सो अज्यूज दैट जॉनसी, सॉरी, assures Johnsy that she would be all right soon. वो कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी, लेकिन इसका जॉन्सी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। She approaches Bowman for help, and old painter who lives on the ground floor in the same building. और सुई जो है वो बर्मन से हेल्प के लिए कहती है। वो एक क्या है, ओल्ड पेंटर है, ठीक है, और वो उन्हीं के सेम बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। ठीक है, ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस, और उसका सपना है कि वो एक दिन मास्टरपीस को पेंट करेगा, बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन उसको अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। सो टेल्स बर्मन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी, और जो है वो बर्मन से जो जॉन्सी की अजीब, जो उसके दिमाग में जो थॉट चल रहा है वो उसके बारे में उसको बताती है। बोथ ही एंड सू गो टू जॉन्सी रूम, दोनों जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी इज स्लीपिंग, जॉन्सी क्या उस टाइम पे सो रही थी। दे सी दैट द ईवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट, वो देखते हैं जो ईवी क्रीपर है, यानी कि जो वहाँ पे बेल थी उस पे सिर्फ एक क्या बचा हुआ है, एक पत्ता बचा हुआ है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, और वहाँ क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम, वो देखते हैं बारिश से क्या होगा, जो लास्ट उस पे पत्ता है वो भी गिर जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप, और जो जॉन्सी है वो जग जाती है जैसे ही बारिश आती है। ठीक है, सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देखती है। सी लुक्स एट द लास्ट लीफ, और वो लास्ट पत्ते को देखती है। सी आस्क्स यू टू लुक एट इट, और वो सी से भी कहती है उसको देखने के लिए। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्थी, ये हरा दिख रहा है और स्वस्थ दिख रहा है। जॉन्सी लुक एट द लीफ एवरी आवर, जॉन्सी क्या करती है, उसको हर एक घंटे में उस पत्ते को देखती है। बट इट डजेंट फॉल इवन इन द स्टॉमी इवनिंग, लेकिन वो क्या था, वहाँ पे बहुत तूफान भरी शाम थी, वो उसमें भी नहीं गिरा था। दिस रिवाइव्स अ विल टू लिव इन जॉन्सी एंड सी अपोलाइज टू शिव फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, और वो ये सब देख के जॉन्सी जो है वो स्यू से अपोलाइज करती है, माफ़ी मांगती है कि उसने उसको कोऑपरेट नहीं किया जब वो बीमार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू टेल्स जॉन्सी अबाउट बर्मन, अगले दिन स्यू जॉन्सी के बारे में बर्मन को बताती है। बर्मन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, बर्मन क्या था, सिर्फ 2 दिन के लिए बीमार था। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट, उसने देखा कि उसके कपड़े और जूते क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। ही वॉज सिवरिंग इन द स्टॉमी नाइट, और वो पूरी रात क्या था, कपकपा रहा था। ही हैड कफ निमोनिया एंड डाइड, और उसको कफ हो जाता है और निमोनिया भी हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन्सी आस्क्स यू वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर, वो कहती है जो पत्ता है वो क्यों फ्लटर नहीं हुआ। सी टेल्स हर, वो उसको बताती है दैट द लास्ट लीफ वॉज बर्मन मास्टरपीस, और जो जो लास्ट पत्ता है वो बर्मन का क्या है, मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और वो उसको रात में क्या, उसने उसको क्या किया था बच्चों, पेंट किया था। ठीक है, जो वो लास्ट लीफ है यानी कि पत्ता था उसको बर्मन ने पेंट किया था। ठीक है, रात में। ठीक है बच्चों, ये था आपके बुक में से लिया गया पैराग्राफ।
सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं जो हमें पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमने पैसेज तो पढ़ लिया है, अब हमें इसके करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए। द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट, ये जो स्टोरी है ये हमें क्या मैसेज देती है, क्या मैसेज देती है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है वो हम देख लेते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ इन वेरी इंपॉर्टेंट, creating a masterpiece, staying strong in difficult times, friend in need is a friend indeed। बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका। गुड, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जॉन्सी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जॉन्सी के बारे में करेक्ट नहीं है, ये हमें देखना है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक बताना है। सी वॉज अनेबल टू कॉप विद expectation, she cooperated well with you, she had a notion that she would die with the falling of the last leaf, she suffered from pneumonia। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से बच्चों बी जो है आपका करेक्ट नहीं है। सी कोऑपरेटेड वेल विथ, वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उसने कोऑपरेट कब किया था बच्चों, लास्ट में उसने उसको कोऑपरेट करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए ये तो थे आपके टिक वाले क्वेश्चन। अब नीचे आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। आपको अब 30 से 40 शब्द के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट डिड डॉक्टर से अबाउट जॉन्सी हेल्थ। जो डॉक्टर है वो जॉन्सी की हेल्थ के बारे में क्या कहता है। इसका आंसर बच्चों मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बच्चों ये तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है, द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन and told Shiv that Jhansi had lost the will to live, and until she shows a will to recover, medicine will not help her। जो डॉक्टर है वो क्या कहती है फिर से कि अगर जॉन्सी अपना विल यानी कि अपनी इच्छा नहीं दिखाएगी जीने के लिए, तो उसको जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर पाएगी उसकी हेल्थ को। ठीक है, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे आपका, हाउ डिड बर्मन सेव जॉन्सी लाइफ। जो बर्मन है उन्होंने जॉन्सी की लाइफ को कैसे सेव किया, ये हम यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्मन सेव्ड जॉन्सी लाइफ बाय सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ। बर्मन ने खुद को उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, वो पूरी रात उसके लिए वो पत्ती बनाने में लगा रहा। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया और उसको भी निमोनिया हो गया। एज ज़्यादा होने की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एट द ऑल्टर ऑफ आर्ट द लास्ट स्लीप इज अबाउट हिज एक्सट्रीम सेक्रीफाइस। अब उसने वहाँ पे वो जो लास्ट पत्ता था उसको बनाने में पूरी रात बेकार कर दी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो भीग भीग के बीमार हो गया बारिश में, क्योंकि बच्चे हमने पढ़ा अभी कि वहाँ पे क्या आ रही थी, बारिश आ रही थी बहुत तेज। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा बच्चे आपका, Why does today's youth feel depressed? आज का जो यूथ है वो आपको डिप्रेस्ड
कैसे दिखता है, कैसे आपको लगता है कि वो क्यों डिप्रेस्ड है, इसका आंसर हम बच्चों यहाँ से ले लेंगे। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। देयर आर स्मॉल टू स्मॉल, लॉन्ग टू लॉन्ग रीजन लाइक हैविंग अ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और अदर ब्लड रिलेटिव with depression, bipolar disorder or alcohol use problems, having a family member who died by suicide, having a dysfunctional family and family conflict। इन सब रीजंस की वजह से बच्चों क्या होता है, जो हमारा जो आज का यूथ है वो डिप्रेस्ड हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड। ये आपको बच्चों 100 से लेके 120 वर्ड के अंदर आपको ये आंसर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट सेव जॉन्सी लाइफ, फ्रेंड सपोर्ट, बर्मन्स मास्टरपीस, हर ऑन विल पावर और ऑल द थ्री, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। ये हमें उसमें से पैराग्राफ में से टेक्स्ट में से एग्जाम्पल के साथ ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप बच्चों इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको आप थोड़ा और ब्रॉड भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव Johnsy life saved with friend support and Berman's masterpiece because she lost the willpower to live, but she think that's nonsense and help her in recovering, but especially Berman's masterpiece। ठीक है, बर्मन के मास्टरपीस की वजह से वो जल्दी ठीक हुई थी। ठीक है बच्चों, तो उसके जो फ्रेंड सपोर्ट था उससे भी, और जो बर्मन मास्टरपीस था वो भी उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए थे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। ठीक है, जिसको हमने अभी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 78। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, उसके सॉल्यूशन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।